नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर पर। आज का अपना टॉपिक जो रहने वाला है कंप्लीट हिंदी व्याकरण पार्ट नंबर 2 है और इसके अंदर जो बात करने वाले हैं शब्द विचार की करेंगे। शब्दों का निर्माण कैसे होता है और शब्द होते कितने प्रकार के हैं इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। ये मेरी जो श्रृंखला है आपको यदि मेरे साथ में कंटिन्यू बने रहते हैं तो बड़ी शानदार लगेगी, क्योंकि मैंने पहले ही जो अपना पार्ट नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। इसके अंदर मैंने व्याकरण की बेसिक नॉलेज है वो आपको बताई है। व्याकरण के जो वर्ण होते हैं, शब्द होते हैं, स्वर होते हैं, ऋस्व स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, मूल स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, संयुक्त वर्ण होते हैं, ये सारे के सारे मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बता रखे हैं। वो वीडियो आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिए। और उसके बाद में ये है शब्द विचार है, इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो शब्द विचार क्या है। शब्द विचार का अर्थ है जो शब्द है ना ये क्या है इसके बारे में अपन बात करें। एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द कहेंगे किसे, ध्यान देना। देखो एक या एक से अधिक वर्णों से बना, ये वर्ण है ना, इनसे बने सार्थक समूह। सार्थक का अर्थ है जिसका उचित अर्थ हो, है ना। अर्थ होना जरूरी है, सही अर्थ होना जरूरी है। जैसे कमल लिख दिया तो ये कमल, तो अपने दिमाग में आ जाएगा कमल फूल। यदि इसको इस प्रकार से लिख दूं लमक, तो अपने दिमाग में कोई नहीं आ रहा, तो ये शब्द नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि शब्द कहेंगे उन्हें जो वर्णों से बने सार्थक समूह को ही शब्द कहेंगे। भाषा की सबसे छोटी व सार्थक इकाई यदि बात करें तो वो कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी व सार्थक इकाई वो कौन सी होगी? शब्द होगी। इतना आप जरूर ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। शब्दों के भेद। शब्दों के भेद कितने, मतलब शब्द कितने प्रकार से है डिवाइडेड हो सकते हैं। तो शब्दों को उत्पत्ति के आधार पर भी विभाजित करते हैं, रचना के आधार पर करते हैं, प्रयोग के आधार पर करते हैं और अर्थ के आधार पर करते हैं। ये सारे शब्द है, इसको कौन कौन से प्रकार हैं? उत्पत्ति के आधार पर किसे कहेंगे और रचना के आधार पर है, प्रयोग के आधार पर है, अर्थ के आधार पर है। ये कौन कौन से हैं? देखो उत्पत्ति के आधार का अर्थ ये हुआ कि बात ये जो शब्द हिंदी के अंदर जो आए हैं इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है। जैसे कोई है ना संस्कृत का है तो मतलब ये खुद का ही है, मूल हो गया। और जैसे कोई टूटे फूटे शब्द आ गए हैं, संस्कृत को अपन ने तोड़ मरोड़ के अलग से बोल गया है तो उसको अलग बोलेंगे। कहीं अपन ने दूसरी भाषा से शब्द है वो उठाकर भारत में इस अपने हिंदी के अंदर यूज कर लिए हैं तो वो है। इसका अर्थ ये हुआ कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं वो कौन कौन से हैं वो अपन बात में आगे वाली स्लाइड में मैं लूंगा। रचना के आधार पर देखो, रचना के आधार पर भी है, प्रयोग के आधार पर भी है, अर्थ के आधार पर। बढ़ता हूं आगे, देख लो आपको सही ढंग से समझा दूं। उत्पत्ति के आधार पर मैंने कहा था जैसे तत्सम है, इसका अर्थ ये हुआ कि इसकी उत्पत्ति कहां से हो रही है? संस्कृत से। शुद्ध है संस्कृत, वो क्या है? तत्सम है। तद्भव वो है जैसे अपने संस्कृत के शब्द तो थे संस्कृत के, इसको क्या है प्रयोग करते करते अलग रूप में ले लिया, मतलब उसको थोड़ा अलग बोलना शुरू कर दिया, वो हो गए। देश इसका अर्थ है जैसे स्थानीय लोगों के द्वारा उन शब्दों को है बोलना शुरू कर दिया था। विदेशज का अर्थ है विदेशी भाषाओं से उन शब्दों को अपने हिंदी के अंदर प्रयोग करना शुरू कर दिया। संकर का अर्थ है कि देशज विदेशज संस्कृत तद्भव तत्सम उनको मिक्स करके दो भाषाओं को मिक्स करके हमने एक नया शब्द बना दिया, उसे अपन क्या कहते हैं? आशंकर शब्द कहते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपको सामने दिख रहा है 1 2 3 4 और 5। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार कितने हैं? 5 प्रकार है। फिर रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं? तो आपको दिख रहे हैं रचना के आधार पर शब्द है वो 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर शब्दों के प्रकार कितने हैं भैया? 3 हैं। इस रचना के आधार को जैसे बनावट के आधार पर कहें तो भी है, उत्पत्ति के आधार पर कहें तो भी यही है, ठीक है ना। बनावट के आधार पर कहें, उत्पत्ति के आधार पर कहें, रचना के आधार पर कहें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द।
रचना क्या है? नए शब्द बनाने की प्रक्रिया। नए शब्द बनाने की जो प्रक्रिया होती है ना, उन्हें रचना कहते हैं। रूढ़ किसे कहते हैं, योगी किसे कहते हैं, योग रूढ़ किसे कहते हैं, तो इनके लिए अलग क्लासें लेनी पड़ती है, तो वो मैं लूंगा आगे। आज तो मैं केवल शब्द विचार है, शब्दों के प्रकार है, वो मैं बता रहा हूं। फिर आपके प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्दों के प्रकार कितने होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता विकारी और एक होता अविकारी। विकारी का अर्थ है जो विकार जिसके अंदर उत्पन्न हो सकता है, मतलब परिवर्तित हो सकते हैं। अविकारी का अर्थ है जिसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अपने मूल शब्द में ही रहते हैं। ठीक है। अगले यदि मैं बात करूं अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? देखो, हिंदी व्याकरण की ऑथेंटिक जो बुक है उसके अंदर ये अर्थ के आधार पर इतने डिवाइडेशन दे रखे हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इतने प्रकार हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द है वो कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार। एकार्थी, जिसके एक ही अर्थ हो, जैसे मैं कहूं गाय, तो गाय एकार्थी है, इसका एक ही अर्थ हो सकता है, गाय को और क्या, इस गाय शब्द का और अर्थ नहीं निकल सकता है। अनेकार्थी, शब्द एक है अर्थ अनेक निकल रहे हैं, तो वो अनेकार्थी हैं। पर्यायवाची के, जिसके पर्याय और होते हैं शब्द। विलोम का अर्थ है जिसके विपरीत अर्थ और होते हैं, किसी का विपरीत होगा। युग्म शब्द या सम उच्चारित, स्वयं उच्चरित होने वाले शब्द। समानार्थक प्रतीत होने वाले शब्द भिन्नार्थक होते हैं, जो अर्थ जिनका भिन्न होता है, दिखने में समान होते हैं। शब्द समूह के लिए एक शब्द जिसको एकल शब्द कहते हैं। ध्वन्यार्थक शब्द, जैसे गाय भैंस की वगैरह की जो ध्वनियां होती है वो, और समूहवाची शब्द। ये इतने प्रकार के विकारी शब्द है वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। और अविकारी शब्द वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 होते हैं। विकारी आपके हो गए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द की करें तो विस्मयादि बोधक शब्द, संबंध बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द और क्रिया विशेषण शब्द। ये शब्द के भेद हैं, अलग अलग। विकारी है 4 और अविकारी भी आपके कितने हैं? 4 है। और यह है ना, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के, रचना के आधार पर आपके 3 प्रकार के हैं। ठीक है ना, रचना के आधार पर 3 प्रकार के हैं, प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के हैं और अर्थ के आधार पर 9 प्रकार के हैं। और शब्द भेद में विकारी शब्द कितने होते हैं? तो विकारी 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी है आपके, वो भी 4 प्रकार के हैं, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और क्रिया विशेषण। तो ये अपने शब्द विचार है। आगे अपन जो बात करेंगे ना, वो इन अलग अलग शब्द जो है, जैसे मैंने उत्पत्ति के आधार पर कहा था, तो उत्पत्ति के आधार पर है तत्सम ले लिया, तद्भव ले लिया, ये शब्द होंगे। और विकारी अविकारी का है तो इनके अलग अलग क्लासें लूंगा, तो वो आगे वाले वीडियो भी आप जरूर देख लेना, बड़े शानदार वीडियो रहने वाले हैं। आपका काम है कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जो वीडियो डालूंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपके जितने भी दोस्त हैं उनके साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।